आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन इनका बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और ये स्लोइंग डाउन, ये पास्ट की एनर्जी, मतलब पास्ट में ये स्लो इसलिए चल रहे थे क्योंकि थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल थी। अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको ये यूनियन चाहिए, इनको इस यूनियन में आना है। आई डिड समथिंग रॉन्ग, इनको अच्छे से पता है कि इनसे गलती हो गई है, पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है, इनको अच्छे से पता है। सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके जो पार्टनर है आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? किंग ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर ये अपने इमोशन से भाग रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ लोगों का इश्यू होता है ना, वो उनको ये डर होता है कि अगर वो इस रिश्ते में आ गए, मतलब अगर वो किसी को लेकर सीरियस हो गए, अगर उन्होंने अगर अपने इमोशंस की वैल्यू की, तो आगे चल के बहुत पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, बहुत सा पेन इनको मिल सकता है। तो आपके पार्टनर क्या क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, इमोशन से भाग रहे थे, अपने इमोशंस को डील ही नहीं करना चाह रहे थे। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि एकदम से एक सरफेस वाली, मतलब किसी को लेके जब भी इनकी फीलिंग्स ज्यादा होती है, इंटेंस होती है, स्ट्रांग होती है, तो ये उस कनेक्शन से ही निकल लेते हैं क्योंकि इनको इमोशन से डील नहीं करना होता। लेकिन आज जो टेम्परेंस का कार्ड विद किंग ऑफ कप्स, मतलब इनकी अभी तक हीलिंग नहीं थी, अभी इनकी हीलिंग हो रही है। ये अपने इमोशंस से जुड़ रहे हैं, ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, ये अपने अभी जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने इमोशंस की। हाँ, मुझे प्यार है, लो आज मैं कहता हूँ, ये वो वाली फीलिंग है। क्या कहना है इनको, बस आपको पता ही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो स्ट्रांगली आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, ओवरफ्लो इमोशंस हो रहे हैं। ओके, और क्या है देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, मतलब किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, दी सन। हे राम, ये कब से सुधर गए भाई? ये चमत्कार कैसे हुआ? ओवरनाइट ये चमत्कार हो गया। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पॉजिटिव, हाँ बोले, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करने के लिए। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इनके अंदर आपको एक ये चेंज देखने को मिलेगा कि जो इंसान इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव टॉक करता था, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है जो नेगेटिविटी पे उनका ज्यादा फोकस होता है, पॉजिटिविटी वो नहीं देख पाते हैं। अब आपके पार्टनर के अंदर वो चेंज आ रहा है जहां ये अब पॉजिटिविटी पर फोकस कर पाएंगे। आपके अंदर आपके गुणों को देख पाएंगे, आप कितने सर्वगुण संपन्न हैं अभी ये देख पाएंगे। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये आपकी तरफ एक ऑफर लेके आ रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस है विद इन 1 मंथ इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने इमोशंस को बैलेंस में तो लेके आ रहे हैं,
लेकिन एक इंसान कब तक कंट्रोल कर पाएगा अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इनकी फीलिंग्स अभी देखो पेज की एनर्जी से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में गई है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, बस यही, ये लास्ट स्टेज है। अब ये इंसान बोलेंगे, ये मुंह खोलेंगे, ये अपनी फीलिंग्स रखेंगे, भाई कोशिश करेंगे, भाई बोलना ना आए लेकिन एक बार ये ट्राई करेंगे, एक बार ये जरूर आपके सामने फीलिंग्स रखेंगे कि देखो, भले ही अटक अटक के, कि देखो ऐसी ऐसी बात है, समझ जाओ बस, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत करेंगे। सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन इनका बहुत ज्यादा हो रहा है। आप इनकी लाइट है, आप इनके जीवन की लाइट है, इनको समझ आ रहा है आप कितने ब्यूटीफुल हैं, ये आपको देख पा रहे हैं। सो आपके पार्टनर आ रहे हैं भाई, एरिस लियो सेजिटेरियस से स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 19 एस किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स? हे राम जी, ये क्या, मतलब मेरे व्यूवर्स, 9 ऑफ कप्स, इतने कप्स, ये क्या हुआ? हे हरिराम, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ये ये चमत्कार कैसे ओवरनाइट? इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आप इनकी विश कम टू 9 ऑफ कप्स। भाई ये इंसान कहीं खुश ही नहीं रह सकता अगर ये आपके पास नहीं है तो। करंटली दे आर फीलिंग कि इनके पास कितना ब्यूटीफुल इंसान है, इनके पास इनका ट्रू लव है, इनको फील हो रहा है। अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इनको समझ आ रहा है कि जब ये आपके साथ थे कितना खुश थे। मतलब सुनो मैं बताती हूँ, जब आप इनके लाइफ में थे ना, तब इनके लाइफ में अगर चीजें बिगड़ रही थी तो ये उसका ब्लेम आप पर डाल रहे थे। इनका ये मानना था कि इनकी लाइफ में चीजें बिगड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से कुछ भी हो गया, बिजली का बिल ज्यादा आ गया तुम्हारी वजह से, तुमने एसी ऑन रखा था, कुछ भी मतलब कोई नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से, समझ रहे हो? तो ये बात है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से चले गए तो वो नुकसान डबल हो गया। अब ये सोचे भाई पनौती तो मैं था या मैं थी, ठीक है, मैं मेरे पार्टनर को ब्लेम कर रहा था। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अब इनको समझ आ रहा है कि भाई इनकी हैप्पीनेस आप थे, इनकी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत खुशियां थी ना उस टाइम, तो वो आपकी वजह से थी। हम्म, अब इनको समझ आ रहा है, पहले नहीं समझ आ रहा था। सो बेसिकली आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। आई थिंक समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो और समझा देंगे, और भी कार्ड्स निकालेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है आपके बिना, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है। मतलब ऐसा समझो कि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये कितना इनकम्प्लीटेड है। ये फाइनेंसेस नहीं है, ये 9 ऑफ कप्स के साथ जो कॉम्बिनेशन आया ना, तभी मैं कहती हूँ कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही मैसेज आपको देता है। सिंगल कार्ड को रीड नहीं करते, कॉम्बिनेशन देखा है मैंने, और मैं जो टैरो कोर्स लेके आई हूँ उसमें मैंने कॉम्बिनेशन ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप चाहें तो टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। ओके आपको 78 वीडियोस अवेलेबल होंगे उधर, और हर सिंगल कार्ड को बाकी सभी कार्ड से कंपेयर किया गया है। मतलब आप ये समझो एक कार्ड से आपको 78 मैसेज मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि एक कार्ड से 78 मैसेज आप कैसे पिक कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। हाँ ये भी जरूरी था, और क्या, ऐसे कैसे पता चलेगा फिर? द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सॉरी, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जय सिया राम, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वैसे मुझे मैसेज तो पिक हो गया है, स्टार 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, या तो कोई मदर का इश्यू है, ठीक है, स्ट्रांगली। अब सुनो आप मेरी बात ध्यान से। um, आज सुबह से मुझे एक सॉन्ग बहुत क्लिक हो रहा है। सॉन्ग है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। एक मन था मेरे पास जो, आपका सुना हुआ है ना, अब खोने लगा है। लिरिक्स ढंग से याद नहीं है मुझे। साजन मेरे, लिरिक्स ध्यान में नहीं है। कुछ होने लगा है। तो भाई या तो किसी का फेवरेट सॉन्ग है ये, किसी की एनर्जी है ये। और पता है इस सॉन्ग का इफेक्ट क्या हुआ मुझ पे, मैंने वो हेयर स्टाइल रख ली। इसमें उनकी जो हेयर स्टाइल थी मुझे इतनी, मतलब अचानक से मुझे हेयर स्टाइल भी ध्यान में आ गई उनकी। मैंने सोचा आप ट्राई करते हैं। वैसे कैसी लगी आपको मेरी ये न्यू हेयर स्टाइल, बताना जरूर। ओके, बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। स्टार का कार्ड, टावर। ये बहुत यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज भगवान जी जो भी बिगड़ा है उसको सुधार दो, ठीक है। क्योंकि आप जो क्योंकि ये टावर मोमेंट है, मतलब टावर मोमेंट इनको अच्छे से पता है कि यूनिवर्स का इंटरवेंशन है ये। यहाँ पर आप इनकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स से इनकी लाइफ को ऊपर नीचे कर रखी है यूनिवर्स ने ही। अब ये यूनिवर्स से ही प्रेयर कर रहे हैं कि जो भी चीजें बिगड़ी हैं प्लीज आप इनको फिर से ठीक कर दो भाई, भगवान जी प्लीज इनको सही कर दो। मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे ये सेपरेशन अभी और ज्यादा मैं नहीं सहन कर पाऊंगा या मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। सो बेसिकली आपके पार्टनर यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आप देखो ये इंसान कितना पॉजिटिव हो गया। ये इस सेपरेशन को ब्रेक करना चाहते हैं, ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो आप दोनों के बीच दूरी आ गई है ना, ये सिर्फ आपको सिर्फ दूर से देख सकते हैं। अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं यूनिवर्स से कि नहीं, सिर्फ मुझे मेरे पार्टनर को सिर्फ स्टॉक नहीं करना, मुझे मेरे पार्टनर की लाइफ में जाना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इसके नीचे कार्ड था। ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, फिर से आना चाहते हैं। आपके बिना बहुत दुखी है ये, इस सेपरेशन को ब्रेक करना चाहते हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस लियो सजिटेरियस। नंबर 1 ए, या जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अभी दूसरी डेक से देखते हैं। ये कार्ड्स कुछ ज्यादा नहीं गिर रहे क्या? देखते हैं और क्या कुछ हमें जानने को मिलता है। साजन मेरे तुम हो जहां, अब याद आई मुझे दो लाइनें। दुनिया है वही पे। क्रिएटर का कार्ड आ चुका है, ठीक है। कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका है, बहुत पॉजिटिविटी है। मुझे इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिव है। इट मीन्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ही अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। इन्होंने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। स्लोइंग डाउन, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके, सेलिब्रेशन। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। स्लोइंग डाउन क्यों आया भाई? ये पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की? पास्ट की एनर्जी है, प्रेजेंट की। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पास्ट की एनर्जी है। थर्ड पार्टी, क्योंकि करंटली थर्ड पार्टी निकल रही है, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर का जो मूव था आपके टूवर्ड्स वो स्लो था, ठीक है। आप खुद सोचो, यहाँ पर ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, और ये स्लोइंग डाउन, ये पास्ट की एनर्जी। मतलब पास्ट में ये स्लो इसलिए चल रहे थे क्योंकि थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल थी। अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको ये यूनियन चाहिए, इनको इस यूनियन में आना है। ओके, देखते हैं व्हाट एल्स। एग्जिस्टेंस,
द मास्टर। मून दिख रहा है, फुल मून। इमोशंस इतने ज्यादा हावी हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इनका वजूद ही आपके होने से, अदरवाइज नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, इमोशनली ये मेच्योर हो रहे हैं, इनमें मेच्योरिटी आ रही है, ये अपने इमोशंस को, इनकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है करंट टाइम में। ये इनके अंदर इमोशंस, हाउ टू एक्सप्लेन, अभी तक इनमें आपको इमोशनली सपोर्ट करने की मेच्योरिटी नहीं थी। मतलब आपके इमोशंस का को डिसरिस्पेक्ट करना वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट ये इंसान ही खुद मेच्योर नहीं थे। अब ये अपने इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं, अब ये आपके इमोशंस को भी फील कर सकते हैं, और इन्होंने फील किया है। इनफैक्ट इन्होंने फील किया है और इनको इतना एहसास हो गया कि हाँ, यू लव देम, यू ट्रूली लव देम, और इनको आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना है, इनको आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहिए। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे? ठीक है, तो भाई आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इनके इमोशंस इनके ऊपर सर चढ़ के बोल रहे हैं, जैसे ये मून इनके सर पे चढ़ा हुआ है ना। मून को सर पे चढ़ा लेंगे, आपको नहीं। कुछ लोगों की मैंने ये देखा कि मतलब कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो एक्चुअल में फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए ट्रू इमोशंस, वो अपने पार्टनर को नहीं बताते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला सर पे चढ़ जाएगा। हे राम, भाई सर पे ही तो चढ़ेगा, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? आपको भाई खुश होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड अगेन द मास्टर। बाबा, आपके पार्टनर, मैं बोल रही हूँ ना, ये लास्ट में कार्ड है, मतलब आपके पार्टनर बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, टोटली ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो इनका हुआ है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन भी देखा था हमने। ये बेसिकली अपने इमोशन से कनेक्ट कर गए हैं। मतलब ऐसा समझो कि अभी तक ये अपनी जो फीलिंग्स को दबा रहे थे ना, अभी वो ऑल ऑफ सडन वो फीलिंग्स इनके अभी सरफेस पे आ गई, और उनसे अभी इनको डील करना ही पड़ेगा। चलिए अभी इनकी तरफ से सॉन्ग देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद सॉन्ग। ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सो फर्स्ट मैसेज, यू आर माई पास्ट लाइफ रिलेशन। इनको ऐसा लगता है कि आपका इनका जन्मों जन्मों का नाता है, आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन ये फील कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गिव मी स्पेस इन योर हार्ट। ये बोल रहे हैं कि अभी भाई आप इनको अपने दिल से मत निकालो, इनको आपके दिल में जगह चाहिए, फिर से आना है इनको आपकी लाइफ में। आई नो आई डिड समथिंग रॉन्ग। इनको अच्छे से पता है कि इनसे गलती हो गई है, पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है, इनको अच्छे से पता है। ओके, व्हाट एल्स? फॉरगिव मी प्लीज। ये बोल रहे हैं कि प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है भाई, प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, मुझसे गलती हो गई। उस टाइम हो सकता है सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब इनको वो गलती करनी पड़ी। वाई डोंट यू कम बैक? ये आपको बोल रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे इनकी लाइफ में। तो भाई मेरे व्यूवर्स नहीं आ रहे तो आप आ जाओ, सिंपल। आई एम लकी बिकॉज यू आर विद मी। ये बोल रहा है कि ये खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनके साथ हैं। इट्स हार्ड टू फॉरगेट यू बिकॉज यू गिव मी टू मच टू रिमेम्बर। ये बोल रहे हैं आपको भूल पाना बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि आपने इनको बहुत सी यादें दी हैं। आई वांट टू टेक केयर ऑफ यू। समझ रहे हो? अभी आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना स्पेशल है। आ रहा है, मेरे समझ में सब आ रहा है। आई एम डीलिंग विद माई बैड सिचुएशन करंटली। ये इनकी सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बैड चल रही है। यू आर माई होम। आप इनको सिक्योर फील करवाते हो, मतलब आपके जब पास ही होते हैं तो इनको होम वाली वाइब आती है, मतलब जैसे अपने घर में ही है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फॉर थिंकिंग अबाउट यू। ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन ये रोक नहीं पाते हैं खुद को, आपके बारे में सोचते रहते हैं। नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी देन यू।
जितना आपने इनको अंडरस्टैंड किया है, उतना आज तक किसी ने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया। आप ही इनको समझ सकते हैं। आई एम स्पाइंग यू, ये बोल रहे हैं कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर। मैंने कहा था ना 3 ऑफ वांड्स के साथ। ओके, एक तो मैसेज और देखते हैं। 2 मैसेज आ गए हैं। भाई ये मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, ये हो क्या गया? कार्ड्स गिर रहे हैं ना। आई कांट कम बैक राइट नाउ, ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, थोड़ा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। यू नो ना, आई कांट लिव विदाउट यू, आपको अच्छे से पता है आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, चलो भाई मैसेज हो गए। आप साइड में हटो, हटो भाई हटो, साइड में हटो। मैडम को आने दीजिए, सॉन्ग वाली डेक को आने दीजिए। देखते हैं क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनना। आज बड़ी तारीफ हो रही है आपकी, वैसे देखा जाए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए, इनको आप पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है कि ये लिटरली आपको एडमायर कर रहे हैं। सॉन्ग आया है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सो ये फिर भी आपको चाहिए। फिर भी से क्या मतलब है भाई? मेरे व्यूवर्स ने कौन सा ऐसा ऐसा कांड कर दिया जो आप बोल रहे हो कि भाई तुम कुछ भी करो, तुमने जो किया चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। एहसान कर रहे हो आप। हम्म, चाहना है नहीं चाहना, मतलब भाई अगर चाहते हो तो फिर भी से क्या मतलब है? फिर भी चाहूंगा, ये समझ में नहीं आया। भाई चाहूंगा तब ठीक है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरे व्यूवर्स, ये क्या था? फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी चाहत में मिट जाऊंगा। हाँ, ये चाहेंगे, फिर भी आपको चाहिए। सुन लेना सॉन्ग, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का सॉन्ग है। देखी नहीं है मूवी, लेकिन ध्यान में है। अभी मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस देखते हैं, आपको क्या कुछ करने की जरूरत है या आपको क्या कुछ नहीं करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ करने की जरूरत है, आपके बिहाफ से यूनिवर्स कर रहे हैं ना, आपका काम तो बन रहा है बॉस। मैंने कहा ना, स्लो डाउन, सेलिब्रेट योर सेल्फ। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप एंजॉय करो, आप सिर्फ तमाशा देखो। अब यूनिवर्स ले रही है जो एक्शन ले रही है, अब एक्शन आपके पार्टनर लेंगे, आपको कोई एक्शन नहीं लेना। आराम से शांति से बैठे रहो। इन शॉर्ट में कहूँ तो चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप सिर्फ साइलेंट होके तमाशा देखना है। कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, बिल्कुल इनिशिएटिव मत लेना। अभी गलती मत कर देना इनिशिएटिव लेने की, क्योंकि इनिशिएशन आगे से आ रहा है। आपके पार्टनर अभी इनिशिएटिव लेंगे इस सिस्टम में। आप तो भाई एंजॉय करो, खुद को सेलिब्रेट करो, क्योंकि बहुत जल्द आप यूनियन में आने वाले हैं, फिर से ये आपका दिमाग खाएंगे। ठीक है, तो अभी जो शांति है, जो सुकून है, उसको जियो। लास्ट वी हैव मेक द चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि मैं ये चेंज कर लूँ, मैं हेयर स्टाइल चेंज कर लूँ। जैसे आज मेरा दिमाग घूम गया था, मेरी सटक गई थी तो ठीक है, आपको अगर कुछ चेंज अपने अंदर लाना है, मतलब आप इन दिनों सोचे मैं ये कर लूँ रहने दूं, ये चेंज करूं या रहने दूं, कर लो। क्लियर मैसेज है, कर लो। जो चेंज आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कर लो। इनको चेंज करना है, कर लो। जो कुछ भी चेंज करोगे आपके फेवर में ही होगा। कुछ भी चेंज करो। इस चैनल को चेंज मत करो, मैं बता दूंगी। क्या मैम, क्या बता देंगे आप हमें? अरे हाँ, मैं यही बताऊंगी और क्या, कि भाई चैनल मत चेंज करो। और क्या बताऊंगी? मेरे पास क्या है बताने के लिए? आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या। अरे मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मैं बता दूंगी नहीं, मैं मुझे ऐसा कहना चाहिए था। मैं नहीं बताऊंगी, देख लेना ठीक है, सो भाई देख लेना कौन सा चेंज रिक्वायर्ड है, वही कर देना। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, संडे को मैं लाइव आती हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर करने। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो ये जो लाइव सेशन होता है ये मेंबरशिप वालों के लिए है। सो अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए, प्राइवेट रीडिंग, तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो कोर्स भी मैंने अवेलेबल करवा रखा है, आपको सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। सो दैट वाज योर रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।